बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टून फिश, आलू और चावल के कबाब। इसके लिए हमें चाहिए आलू। छोटे साइज़ के हैं मेरे पास, तो मैंने 7 ले लिए हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ के हैं तो आप 3 ले सकते हैं, दरमियाने साइज़ के हैं तो आप 4 भी ले सकते हैं। एक अंडा, लहसुन, एक प्याज, हरी मिर्च और ये टून फिश के तकरीबन 200 ग्राम का एक डब्बा है। इसको मैं ड्रेन कर लूँगी। ये ऑयल में है, ऑलिव ऑयल में, इसको मैं ड्रेन कर दूँगी। और चावल ये मेरे पास पड़े हुए थे तकरीबन 1 कप जितने। ये मैंने चाइनीज़ शॉप से लिए थे। अगर आपके पास वाइट राइस है बासमती तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसालों में हमारे पास है गरम मसाला तकरीबन 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक हाफ़ टी स्पून या उससे भी कम, क्योंकि टून फिश में ऑलरेडी हमारे पास नमक होता है और हमारे पास इन चावलों में भी ऑलरेडी नमक है। आप अगर आपके पास चावल में नमक नहीं है तो फिर आप आधा टीस्पून या इससे ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास पिसी हुई लाल मिर्च भी है और काली मिर्च भी है। अब हम ऐसा करेंगे कि ये जो टून फिश है इसको हम ड्रेन करना रखेंगे, तकरीबन आधा घंटा या इतना रखेंगे ताकि इसके अंदर का ऑयल जो है वो निचड़ जाए। और फिर उसके बाद हम ये सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे। जो काटने वाली हैं ये बॉयल करने वाले हैं, आलू इतने तक बॉयल हो जाएंगे, बाकी काटने वाली चीज़ें कट जाएंगी और फिर हम मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए आधा घंटा हो गया है। टूना फिश के अंदर से काफ़ी सारा ऑयल और पानी उसका निकल गया है। चावल हमने बर्तन में डाल दिए, आलू बॉईल कर दिए, इनको कद्दूकश करके चावलों में मिक्स करेंगे। ये हमने उबले हुए आलू को कश करके डाल दिया है। साथ में बारीक कटी हुई प्याज है, बारीक कटा हुआ लहसुन है, आप लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, और नीचे चावल है। ये हमने टूना फिश भी इसमें डाल दी। अच्छा, अगर आपके पास टिन वाली ना हो तो आप फ्रेश वाली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको भी आपने फिर फ्रेश वाली को बॉईल करना है, या कोई सी भी फ़िश जिसके कांटे निकाल के आप इस्तेमाल करना चाहें आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉईल करके उसको निचोड़ के और इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें जितने हमारे मसाले थे वो सारे हम इसमें डालेंगे, धनिया अंदर मिक्स कर देंगे। और साथ में हम इसमें ये हरी मिर्च काट के डाल देंगे और अंडा डाल के इसको मिक्स करके कबाबों की शेप देते हैं। ये अब हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके कबाबों की शेप देंगे और फिर हम इसको फ्राई करते हैं। ये देखिए हमने कबाब कुछ बना के रखे हैं। अच्छा, इसमें आप देखें कि चावल वगैरह सब कुछ ऐसे दाने दाने हैं। मैं कुछ बना के देखती हूँ, अगर ये टूटना शुरू हुए तो फिर इसको मैं मैश कर लूँगी। मैंने इसीलिए सारे नहीं बनाए, कुछ इसका पोर्शन जो है वो मैंने रखा है। इसको हम शैलो फ्राई करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये कढ़ाई में कबाब डाले हैं और अभी तक तो नहीं खुले हैं, थोड़ा सा टाइम इनको हो जाए तो फिर मैं इनकी साइड चेंज करके और आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये निकाले हैं मैंने, और ये मैंने जो हमारा बैटर था कबाब का उसको मैश कर दिया। मैंने सोचा कि दोनों तरीके से मैं बना के देखूं कि कैसे लगते हैं। अच्छा, इसमें चूँकि मैंने ब्लैक राइस यूज़ किए थे तो इसलिए ब्लैक नज़र आ रहे हैं। अगर आप वाइट यूज़ करेंगे तो इसका कबाबों का कलर डिफरेंट होगा। ये देखें, ये दो जो हैं ये वो वाले हैं जो दानेदार वाली चीज़ें थी, और ये जो मैश किए थे, और ये अब दानेदार वाले अंदर रखे हुए हैं। दोनों तकरीबन एक ही जैसे हैं। ये जो दाने वाले हैं ये थोड़े खड़े खड़े से हैं, यानी ये इतने सॉफ्ट नहीं हुए, और ये जो बिल्कुल बारीक पीसे हुए हैं ये सॉफ्ट हुए हैं। अगर आप अंडा ना डालना चाहें तो आपके पास चने का आटा हो तो वो डाल दें, थोड़ा सा 2 या 3 टेबल स्पून, या फिर बेसन है तो बेसन भून के डाल दें। उम्मीद है कि आपको ये कबाब अच्छे लगेंगे। टेस्ट बहुत मज़े का है। कोई से भी चावल आपके पास घर में पड़े हुए हैं, थोड़ी सी टून फिश है और आलू हैं, तो आप ये बना सकते हैं। ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में आपको कैसे लगे। अस्सलाम वालेकुम।